काफ़ी थक रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट नो क्यों इतनी थकान है। मे बी कल शाम को नींद अच्छी नहीं हुई, कल रात को, एंड शायद शाम को जिम जाने की वजह से नींद लेट आती है। खैर, आज मैं बताता हूँ आज मैंने क्या नोटिस करा। मैं जिम से घर आ रहा था एंड रास्ते में मुझे एक बहुत प्यारी BMW दिखी। मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता, लेकिन मुझे पहली बार फील हुआ कि यार गुस्सा गुस्सा सा आया अपने ऊपर कि मेरे पास अभी इतने पैसे भी नहीं है कि मैं एक नैनो भी ख़रीद सकूं, और लोगों के पास इतने पैसे हैं कि वो एक कोठी भी ख़रीद रहे हैं और साथ के साथ एक BMW भी है। तो बात मैं बताता हूँ शुरू कहाँ से हुई थी। मतलब आई रियली लर्न अ लॉट फ्रॉम एंड्रयू टेट। पता नहीं एंड्रयू टेट के बारे में कितने लोगों ने सुना है, कितने लोगों ने नहीं सुना। आई रियली लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। लाइक आई नो हर कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, बट आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम अबाउट बीइंग अ मैन। सो एक एंड्रयू टेट की मैं वीडियो देख रहा था काफ़ी टाइम पहले। उसमें ही वॉज एक्सप्लेनिंग कि कैसे जब वो छोटा बच्चा था उसको दूसरे लोगों की महंगी महंगी गाड़ियाँ देख के गुस्सा आता था कि भाई वाई एम आई नॉट, कि वो ऐसा सोचता था कि वो इनफ क्यों नहीं कर रहा, कि भाई उसको तो खाने के भी लाले पड़ रहे हैं और दूसरे ऐसे लोग हैं जो 2-2 लाख डॉलर्स की गाड़ी लेके घूम रहे हैं एंड ऐसे चला रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं है। लाइक अगर ये गाड़ी ख़राब हो जाएगी, न्यू गाड़ी आ जाएगी, ऐसे चलाता है वो गाड़ी। सो एंड्रयू टेट को काफ़ी गुस्सा आता था कि भाई वो इतना इनफ क्यों नहीं कर पा रहा कि उसके पास भी ऐसा कुछ हो, एक्सपेंसिव हो, महंगा हो, अच्छा हो। तो उस टाइम मुझे लगा कि यार ये बात अजीब सी है, क्यों गुस्सा करोगे भाई, उस बंदे ने डिज़र्व करी है वो गाड़ी, मिली है उसको गाड़ी। ऑफ कोर्स दे पीपल गेट व्हाट दे डिज़र्व, वो डिज़र्व करता है, उसमें गुस्सा करने वाली क्या बात। तो फिर मैंने उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। तो अब 2 साल बाद आज उस बात से मैं आज रिलेट कर पा रहा हूँ कि भाई कहीं ना कहीं मतलब मुझे खुद पर गुस्सा आया कि वाई एम आई नॉट डूइंग इनफ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, कि भाई मैं एक नॉर्मल गाड़ी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। आई कांट इवन बाय अ हाउस। बहुत सारे बच्चे मेरी उम्र के जो अपने बलबूते पे करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, अच्छे खासे सेटल हो जाते हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, वाई एम आई नॉट डूइंग इट। सो पहली बार मुझे खुद पर थोड़ा सा गुस्सा आना बनता भी है। तो गुस्सा आया, अच्छा लगा मुझे गुस्सा आया। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि गुस्सा मुझे क्यों आया, बिकॉज़ मैंने हार्ड वर्क तो स्टार्ट कर दिया, बट समवेयर आई रियलाइज कि भाई वो हार्ड वर्क इनफ नहीं है, वो हार्ड वर्क नियरली इनफ नहीं है टू गेट वॉट आई वॉन्ट। मेरी जो डिज़ायर्स हैं, दैट इज़ ब्यूटिफुल वुमेन चेजिंग आफ्टर मी एंड मनी, ब्रदर्स लिविंग विद मी, बेसिकली एंड्रयू टेट वाली लाइफ।
जो मेरी, दैट इज़ माई डिज़ायर, बहुत हद तक दैट इज़ वॉट आई डिज़ायर। तो उसके लिए बहुत आई रियलाइज़ कि वो उसको पाने के लिए समवेयर आई अंडरस्टूड कि आई एम नॉट डूइंग इनफ। गुस्सा आया, अच्छा लगा कि भाई गुस्सा आया मीन्स आई एम एक्टिव अबाउट दैट थिंग। लाइक एक फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़की किसी दूसरे लड़के से बात करती है, इफ़ यू हैव फीलिंग्स फॉर हर, इफ़ यू आर एक्टिव टूवर्ड्स हर, आपको शायद गुस्सा आएगा कि भाई वाई इज शी टॉकिंग टू अनदर मैन, एम आई नॉट प्रोवाइडिंग इनफ। गुस्सा तभी आता है जब आप किसी चीज़ से रिलेट करते हो। मैं पहली बार हार्ड वर्क से रिलेट करा आज, एंड्रयू टेट की बात से आज रिलेट करा, बहुत टाइम बाद। इस बात से मैं रिलेट नहीं करता था, आज मैंने रिलेट करा। दैट इज़, बहुत बार दूसरों की सक्सेस को देख के खुद पे गुस्सा आता है, वाई एम आई नॉट डूइंग इनफ। एंड गुस्सा पता है यूजुअली तब आएगा आपको व्हेन यू नो कि भाई मैं कुछ कर रहा हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो बंदा कुछ कर ही नहीं रहा ना, जो बंदा बिल्कुल अपने दिमाग के डोर्स को शट करके बैठा है, उस बंदे को गुस्सा नहीं आएगा अपने ऊपर। ही विल बी लाइक आई एम द बेस्ट, आई एम ऑल्सो लाइक आई एम द बेस्ट, बट समवेयर आई नो आई एम द वर्स्ट। क्रैम्प आ गया हाथ में। तो आई विल बी लाइक मैं तो बेस्ट हूँ, आई नो आई एम बेस्ट अमंग अदर्स, बट क्या मैं खुद में बेस्ट हूँ? एम आई सेटिस्फाइड फ्रॉम वॉट आई हैव? नॉट इवन नियरली 10%। मुझे पता है मैं अपने जेनेटिक्स का 20-30% यूज़ कर रहा हूँ अभी राइट नाउ। तो गुस्सा आना लाजमी है, लेकिन जिस बंदे को गुस्सा ही ना आए अपने ऊपर, उसका मतलब है कि वो आदमी या फिर वो औरत अपने ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे राइट नाउ। इससे क्या मतलब, दे आर नॉट वर्किंग एट ऑल ऑन देमसेल्व्स। तो इसलिए उनको फील ही नहीं होगा कुछ, आप उनकी बेइज्जती करोगे फील ही नहीं होगा। बट इफ़ समवन इज़ वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग एंड आप उसमें उसकी इंसल्ट करो, ही विल रियली फील बैड, बिकॉज उसमें उसके एफर्ट्स डले हुए हैं। अगर आपको कोई उल्टा सीधा बोले आपकी करंट कंडीशन के ऊपर, जो कि आपके खुद के हाथ में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाइट, आई एम टॉकिंग अबाउट मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट योर फिजिक, आई एम टॉकिंग अबाउट योर मेंटल स्ट्रेंथ। अगर कोई बंदा इन सब चीज़ों के ऊपर मजाक उड़ा रहा है ना आपका, यू डिज़र्व इट समवेयर, क्रैम्प, यू डिज़र्व इट, बिकॉज ये सब चीज़ें आपके हाथ में हैं। दीज आर नॉट गॉड गिवन, दीज आर नॉट गिफ्टेड, यू आर नॉट बॉर्न विद दीज। ये हम खुद बनाते हैं, माइंडसेट हम खुद बनाते हैं अपना। तो इफ़ यू आर नॉट एंग्री ऑन योर सेल्फ फॉर नॉट वर्किंग इनफ, आई थिंक यू आर नॉट वर्किंग एट ऑल ऑन योर सेल्फ, बिकॉज जब यू रियली स्टार्ट टू वर्क ऑन योर सेल्फ, आप बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते अपने ऊपर, बिल्कुल भी। लाइक जितना ज़्यादा वर्क करते रहोगे ना अपने ऊपर, आपको ये हंगर और ज़्यादा बढ़ती रहेगी, बिकॉज रिजल्ट्स स्टार्ट टू शो अप समवेयर इनसाइड। यू नो कि भाई मैं पहले से बेहतर हो रहा हूँ, लेकिन जब आप काम ही नहीं करते तो आपको कुछ फील नहीं होता। यू फील लाइक आई एम द बेस्ट, मुझे इम्प्रूव भी नहीं करना, जैसा हूँ मैं ठीक हूँ, एंड दैट इज़ डेड लाइफ। आई कॉल इट डेड लाइफ। ऐसे बंदे को आप हेल्प नहीं कर सकते। एक एंड्रयू टेट का कोट था, आई कैन हेल्प एवरीवन बट आई कैन नॉट हेल्प अ क्विटर। जिस बंदे को हार मानने की आदत है, उस बंदे को मैं मदद नहीं कर सकता। मैं दुनिया में किसी को भी मदद कर सकता हूँ,
मैं दुनिया में लिटरली किसी की भी मदद कर सकता हूँ, लेकिन जिस बंदे को हार मानने की आदत है, उस बंदे की मैं मदद नहीं कर सकता। बिकॉज आप मदद का मतलब है केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल तब काम करेगा जब छोटी सी आग लगी हुई हो। छोटी सी आग को बड़ा करने के लिए मिट्टी का तेल काम करेगा, बट मिट्टी का तेल आग पैदा नहीं कर सकता। वो आग आपके अंदर से आनी चाहिए। यू नीड टू ट्राई फ्रॉम विद इन। अंदर से आग आनी चाहिए कि भाई ये चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी है, मुझे खुद को बेहतर करना है। ये बात अंदर से आनी चाहिए, नॉट फ्रॉम जस्ट सम मोटिवेशन वीडियोज़ या फिर न्यू ईयर रेजोल्यूशन या फिर विंटर आर्क। भाई क्या है विंटर आर्क? बुलशिट भाई। इफ समवन इज ट्रूली वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, उसके लिए विंटर आर्क, क्रिसमस, बर्थडे, डेथ और कोई भी चीज़ डजेंट मैटर। इफ अ मैन इज ट्रूली कमिटेड टूवर्ड्स हिज गोल्स, और कुछ उसकी लाइफ में मैटर करना नहीं चाहिए। समवेयर दिस विल फील लाइक ईविल कि भाई क्या बात कर रहा है, कितनी गलत बात कर रहा है भाई, क्यों नहीं मैटर करना चाहिए भाई, इंसान है हम तो जिएंगे भाई। इफ समवन थिंक्स लाइक दिस, दे विल स्टे ऑर्डिनरी। इफ यू वांट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, you can't think ordinary। बेसिकली आपको सबसे पहले तो समझना पड़ेगा, जो नॉर्मल लोगों के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, दोज रूल्स आर नॉट फॉर यू। 24 की उम्र में शादी, 26 की उम्र में बच्चे, उन बच्चों को फिर देखभाल में लग जाओ, एंड बेसिकली पीपल विल आस्क यू टू सेटल डाउन। But if a warrior really knows his worth, he will not settle down। मैं सेटल डाउन नहीं होता। मेरे पापा बहुत बार बोलते, बेटा तेरी उम्र हो रही है धीरे धीरे अब शादी की। I don't settle down for less because I know my potential। Like मैं अभी even 20-30% के पोटेंशियल पे पहुंचा हूँ। आई डोंट नो इवन इफ इट इज़ ट्रू और नॉट, मे बी ये ज़्यादा हो सकता है, बट मैं इस पोटेंशियल पे पहुंचा हूँ। मुझे ऑलरेडी इतना ज़्यादा फीमेल अटेंशन मिलता है। लाइक आई नो गर्ल्स आर लुकिंग एट मी, आई नो गर्ल्स आर स्टेयरिंग एट मी, आई नो आई लुक हॉट, आई नो आई लुक गुड। जब लाइक आई समटाइम थिंक कि भाई मैं 20-30% पोटेंशियल में हूँ एंड मेरी ऑलरेडी डिमांड बढ़ गई। लाइक व्हाट द फक विल हैपन अगर मैं लिटरली 100% के नियर बाय पहुँच जाऊँगा। भाई साहब जो बंदी बोलो वो बंदी उठा लिए, डजेंट मैटर committed, married, with kids, जो बंदी पसंद है, you are coming with me। Like that is called being a man। and मैंने बहुत बार लोगों को सुना है कहते हुए, I will die for my family। मैं अपनी माँ के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। क्या अपनी माँ के लिए तू अपना वज़न कम कर सकता है? क्या अपनी माँ के लिए तू बिरयानी खाना छोड़ सकता है डेली? क्या अपनी माँ के लिए तू रात को लेट नाइट्स तक रील देखना छोड़ सकता है? अगर छोड़ सकता है तो क्यों नहीं छोड़ी अब तक? क्या अपनी माँ के लिए तू सिगरेट, शराब, मीठा खाना छोड़ सकता है?
If you can do it, so why have you not done it yet? And if you think you can do it from now on, show me. I will wait. Show me. Show me that you can do something. Show me that you can give results. I will invest my time in you. I will make you a beast. I will make you a fucking beast project. But show me potential. Like मेरे पास, I'm right now mentoring 2 to 3 people personally. बाकियों को मैं यूजुअली दे के छोड़ देता हूँ एंड उनके साथ वीकली चेक इन्स होता है. लाइक आई वुड से मैं 2 से 3 लोगों के साथ इमोशनल लेवल पे अटैच हूँ, नॉट जस्ट क्लाइंट लेवल पे, बिकॉज आई नो दैट दीज पीपल हैव पोटेंशियल. उन्होंने मुझे शो करा है. दैट्स वाई आई एम ऑल्सो गिविंग देम इनफ टाइम कि भाई उनका पोटेंशियल बाहर आना चाहिए. I take it as my responsibility as a coach, as a fitness coach, as a friend, as big bro, as younger bro, as someone smart, as man. I believe कि मुझे उनका potential बाहर लाना है. पापा मेरे को कहते हैं कि why don't you sit with family? तो ऊपर क्यों टाइम स्पेंड करता है छत पे बार बार? लाइक कैन यू इमेजिन, मैं सुबह उठते ही इंस्टाग्राम पे लाइक 30-40 क्लाइंट्स को रिप्लाई करता हूँ. उसके बाद छत पे आता हूँ, छत पे आके अंडे बनाता हूँ, बिकॉज नीचे मेन किचन में दे आर नॉट वेरी फ्रेंडली विद एग्स. उनको पसंद नहीं अंडे. मम्मी इज़ जैनी एंड ओवरऑल घर में काफ़ी हिंदुत्व का माहौल रहता है, तो चिकन अंडे इज़ नॉट वेरी अप्रिशिएटेड इन माई हाउस. तो छत पे आके बनाता हूँ. अंडे बनाए, खाया, जिम गया. जिम में 2 घंटे प्रॉपर मेहनत. ऑफ कोर्स आई ऑलवेज ट्रेन टिल फेलियर, बिकॉज जब तक आप फेलियर तक नहीं पहुंचोगे आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी. ठीक है. जिम में एक बहुत मोटे अंकल आते हैं. what all he does is lightweight reps. One day I tried to explain him कि आप metabolic stress तक reach ही नहीं कर रहे. You are just using lightweight and high reps. It's not even cardio. वो थकते भी नहीं है ज़्यादा. He is almost enjoying and he is very very fat. He is almost 50%. He is almost standing at 50% fat. तो वो थकते भी नहीं है ज़्यादा. He is like, वो कहते हैं मुझे कि पीयूष भाई मेहनत का फल तो मिलेगा ही मिलेगा कभी ना कभी. मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती. मैं कहा दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी ट्रू. एंड मैं उनको फिर समझाना छोड़ दिया उसके बाद. एंड बहुत लोगों को ये लगता है कि दे आर डूइंग मेहनत. अब आप एक चीज़ सोचिए, व्हाट इफ जो आपके हिसाब से मेहनत है, व्हाट इफ इट इज़ नॉट इवन बेयर मिनिमम? व्हाट इफ वो मेहनत है ही नहीं? व्हाट इफ आप इनफ नहीं कर रहे जबकि आप सोच रहे हो कि आप इनफ कर रहे हो? दैट इज़ कॉल्ड द लर्नर्स माइंडसेट. जो बंदा हमेशा लर्न करने के लिए तैयार रहता है ना,
ही विल ऑलवेज कीप ग्रोइंग। एंड ये बात मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूँ। यू कैन मार्क माई वर्ड्स ऑन दिस। जो बंदा लाइफ में इम्प्रूव नहीं कर रहा, फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली स्ट्रांग नहीं हो रहा, वेल्थ वाइज स्ट्रांग नहीं हो रहा, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि 10-15% की ग्रोथ, आई एम टॉकिंग अबाउट 100% की ग्रोथ ईच ईयर, दैट इज़ कॉल्ड वेल्थ वाइज स्ट्रांग होना। जो बंदा इन तीनों चीज़ों में, मनी, माइंड, बॉडी, इन तीनों चीज़ों में एक में भी इम्प्रूव नहीं करा ना, देर आर 99.999999% चांसेस कि उस बंदे में बहुत भर भर के ईगो है। बट इफ समवन इज इम्प्रूविंग, उसमें ईगो नहीं है। आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज सबसे पहले मैं आपको बताऊं ईगो क्यों नहीं है उसके अंदर। बिकॉज जो बंदा इम्प्रूव कर रहा है उसको सबसे पहले तो ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि राइट नाउ आई एम नॉट इनफ, इसलिए मुझे खुद को बेहतर करना है। जो बंदा ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है उसमें ऑलरेडी ईगो नहीं होती, ठीक है। एंड सेकंड चीज़, जो बंदा इसको डिटर्मिनेशन के साथ एक्सेप्ट करता है वो बंदा एक्चुअली इम्प्रूव करना शुरू कर देता है। जो बंदा, दैट पर्सन हु इज़ एक्चुअली इम्प्रूविंग इधर मेंटली और फिजिकली और कैश वाइज on monetary level, I cannot truly call them egoist. Like you can call them arrogant, like कोई बंदा बदतमीजी से बात करे, arrogance से बात कर रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है, but ego means that person thinks कि he is enough, he is very good, he is more than enough in himself, but that's self sabotage। आप खुद को हार्म कर रहे हो ऐसा सोच के, बिकॉज आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के दरवाज़ों को ही बंद कर रहे हो। यू आर शटिंग डोर्स टू बेटर फ्यूचर जब आप ईगोइस्ट बनते हैं। मैनी पीपल विल से कि भाई तू भी तो ईगोइस्ट है। आई एम वेरी 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 कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ, बिकॉज मैंने अपने बिहेवियर के ऊपर महीनों काम करा है। इफ़ आई डोंट लाइक समथिंग इन माई बिहेवियर, आई वर्क फॉर इट, आई डोंट एक्ट इन नेग्लिजेंस। मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। मुझे अपने अंदर कोई प्रॉब्लम दिखती है दैट आई कैन इम्प्रूव, मैं उसको करता हूँ इम्प्रूव, दैट इज़ इन माई हैंड। सो मैं आपको बताता हूँ अपने बारे में। आई हैव वन स्मॉल इशू। मैं इसको कहते हैं, बहुत बंदे कहते हैं उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, लाइक छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाना, भुलक्कड़। एंड दैट इज़ जेनेटिकल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ब्रेन की वायरिंग ऐसे होती है आपकी कि आप छोटी चीज़ों को भूल सकते हो, बट इफ़ यू रिपीट समथिंग बार बार ऑन रेपिटेटिव वे, तो आपके माइंड में वो लॉन्ग टर्म की मेमोरी आपके शार्प है। तो मेरा भी यही है, सेम है कि मैं किसी चीज़ को बार बार करता हूँ, मेरे को ऑफ कोर्स याद हो जाती है वो। लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल कल के खाने में क्या खाया था, मुझे इतना कुछ याद नहीं रहता, या फिर मैं छोटी छोटी चीज़ों को भूल भी जाता हूँ।
That is not in my hand because I know I have worked upon myself for a very long time now. 3 साल हो गए सेल्फ इम्प्रूवमेंट में. I know about myself and ये चीज़ it is like my eyes. मैं अपनी आँखों को सुंदर कर सकता हूँ, मैं अपनी आँखों को मिटा नहीं सकता. ये जो मेरी आँखों का शेल बना हुआ है, आँखों की जगह बनी हुई है, मैं इसको गायब नहीं कर सकता. मैं अपनी आँखें फोड़ सकता हूँ, आँखों की जगह को मैं गायब नहीं कर सकता. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मी. मे बी फ्यूचर में आई विल फाइंड अ वे टू इम्प्रूव दिस, बट मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ये मेरे डिसिप्लिन में हिंड्रेंस नहीं पैदा करता. इट डज़ नॉट बॉदर माई डिसिप्लिन. एंड अगर आपका डिसिप्लिन इंटैक्ट है, दुनिया में आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती. सो समवेयर आई एम नॉट बॉदर्ड बाय दिस. यू कैन से इट इज़ लाइक अ बैड हैबिट विच इज़ नॉट बॉदरिंग मी. तो मैं इसको सो आई लेट इट स्टे पुट. छत पे सुकून है, कोई नहीं है. मैं आपको बता रहा था, हाँ आई वॉज टेलिंग यू, भूल गया बीच में, शायद बताया नहीं बताया, आई डोंट रिमेंबर. सुबह जिम गया, जिम में फेलियर तक ट्रेन करा. लाइक सुबह उठा, अंडे बनाए, जिम में फेलियर तक ट्रेन करा. घर पे आया, घर पे आके वीडियो वगैरह एडिट करी, डाली. रात को फिर से ऊपर आया, चिकन बनाया. दिस साउंड वेरी ब्रीफ इन माई वर्ड्स, बट 2 टाइम का खाना खुद बनाना एंड दिन में 200 से 250 लोगों को रिप्लाई करना. एंड नॉट जस्ट वन रिप्लाई, उनसे एक्चुअल कॉन्वर्सेशन करना. इट रियली सक्स अप अ लॉट ऑफ एनर्जी. उसके बाद 2.5 घंटे का वर्कआउट करना, एडिटिंग, दिस दैट. डेफिसिट पे रहना डेली, दैट इज डेफिसिट अकेले ही लोगों के मूड को मार देता है. आई एम स्टिल वे अबव डेफिसिट. मैं डेफिसिट से भी और काफ़ी सारी चीज़ें ज़्यादा कर रहा हूँ. तो ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं ना एट नाइट, आई वांट सुकून. एंड एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ ऑनेस्टली, मुझे अपने कमरे में सुकून नहीं आता. बिल्कुल साइलेंस मुझे सुकून नहीं देती. आई डोंट नो ये आवाज़ आप सुन पा रहे हो कि नहीं, बट थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ें आ रही है. मैं 1 सेकेंड चुप होऊंगा, आप लोगों को शायद सुनाई दे. ओके, सो इसको कहते हैं सिटी एम्बियंस. इस शोर का नाम है सिटी एम्बियंस. मुझे बहुत पसंद है. आई रियली लाइक इट. हल्की हल्की आवाज़ें हो रही है, चे 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 चे, कोई चिल्ला रहा है, कोई हॉर्न बजा रहा है, किसी की बुलेट की आवाज़ है. ये सब इस एक्चुअली इसको बोलते हैं वाइट नॉइस. तो मुझे वाइट नॉइस बहुत पसंद है. वाइट नॉइस इज़ अ फ्रीक्वेंसी जो आपके ब्रेन को शांत कर देती है. लाइक फॉर एग्जांपल, आपने कभी नोटिस करा हो कि स्कूल में जब बिल्कुल शांति हो जाती है क्लास में, आपको तब सोने में प्रॉब्लम होती है. बट
जब सारे बच्चे चपर 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 बात कर रहे हैं, आपको तब बहुत अच्छी नींद आती है। मुझे आती है, मैंने नोट करा है। तो इट इज़ बिकॉज जब सारे बच्चों की वॉइस मिक्स हो जाती है, इट क्रिएट्स वाइट नॉइस। वाइट नॉइस काम्स डाउन ब्रेन अ लॉट, आपको रेस्ट करने में हेल्प करता है। वाइट नॉइस इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब एज वेल, लेकिन बहुत अच्छे वाइट नॉइज़ नहीं है। मुझे ये जो मेरे यहाँ पर सुनाई देता वाइट नॉइज़, दैट इज़ फार 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 सुपीरियर वाइट नॉइज़ जो आप यूट्यूब पे सुनते हो। बहुत सारे लोग जाने अनजाने वाइट नॉइज़ को सोने के लिए भी यूज़ करते हैं, लाइक स्लीपिंग साउंड हो गए, स्टडिंग म्यूज़िक हो गया, दैट इज़ ऑल वाइट नॉइज़। आई लाइक इट हियर। इधर कुछ नहीं है, कुछ एंटरटेनमेंट नहीं है, बट सब चीज़ों से मैं थोड़ी देर दूर हो जाता हूँ। नो क्लाइंट्स, नो जिम, नो खाना, जस्ट मी। समटाइम्स आई फील कहीं मैं इंट्रोवर्ट तो नहीं हूँ, जिसको कि मैंने हाइब्रिड करके एम्बीवर्ट पे कन्वर्ट कर दिया है। समटाइम्स आई फील आई एम इंट्रोवर्ट, मुझे शांति थोड़ी पसंद है। या फिर कह लो कि मैं जिम के अंदर अपनी बहुत ज़्यादा सोशल एनर्जी को बिल्कुल एग्जॉस्ट कर देता हूँ, जिसके बाद अब मुझे शांति चाहिए होती है। एनीवेज, अब मेरा खाना बनाने का टाइम हो गया है। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। टेक केयर।